बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफदर वसीम के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम जंग शहर के जो अहम तरीन पेचीदा और दरीना मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। जंग शहर पूरे पाकिस्तान में जहां एक अहम मकाम रखता है, वहीं इसके साथ इसके कई मसाइल भी कई दिहाइयों से चले आ रहे हैं। तो दूसरी जानिब इंतजामिया भी नाला नजर आती है कि अवाम उनके साथ तामुन नहीं करती। इसी वजह से ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे। अगर इंतजामिया ये कह रही है तो ज़ाहिरी तौर पर अवाम जब तक तामुन नहीं करेगी तो ये मसाइल हल होना जो है वो नामुमकिन है। तो इसी सिलसिला में आज हमने जिस ऑफिसर को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है उनका तारुफ है सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जंग खालिक दात गाड़ा साहब। सबसे पहले उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और उनको जिला जंग में मसाइल पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर उनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारी गलियों में गंदा पानी मौजूद है बिल्कुल, और कोई बंदा इस पे देख नहीं रहा, इसको या सुन नहीं रहा, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हम तो हर तरफ से भाग रहे हैं, कोई हमारी सुनता नहीं है बात। यहाँ कोरोना की तरफ भाग रहे हैं, ये गंदगी की तरफ भी ध्यान देना ताकि कोरोना और मजीद ना फैले। के अंदर महफूज होकर रह चुके हैं, ठीक है। और जब ये उठाते तो है ही नहीं ना गंदा आगे, बल्दिया वाले को कह के रह गए, वो सुनते ही नहीं है, ठीक है। कहते हैं आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं गड्डी चलाने पानी बहुत हो जाता है, बार बार गड्डी खराब हो जाती है, बड़ी परेशानी है। पता है उन्होंने हाईलाइट किया, उनकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन हम बल्दिया में जाके तकरीबन 10 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन हमारा कोई मसला नहीं हल हो रहा। और मलेरिया का भी खतरा हो सकता है। तो खुदारा जंग की सफाई के ऊपर जो है ये ज़िले इंतजामिया से एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि खुसूसी तवज्जो दें। बीमार हुए हैं, दवाइयाँ ला ला के थक गए हैं, ये जमादार हमारी सुनते नहीं। कचहरी से ला तक कहीं कहीं से इतनी दूर से सारा कूड़ा इधर ही गिरता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह तारीखी शहर जिला जंग में मसाइलों के अंबार लगे हुए हैं और शहरी हुकूमत और जिला इंतजामिया को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बारे में सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जंग खालिक दात साहब से भी जान लेते हैं कि जंग शहर जिस तरह मसाइल में घिरा हुआ है, जैसा कि शहर भर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उसके अलावा तजावजात की भरमार है, तो ये मसाइल जो हैं वो हल क्यों नहीं हो रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सिटी न्यूज़ का कि आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं अपनी जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी क्लियर कर सकूं और लोगों को जो है इश्यूज़ हैं या जो जंग शहर के जो मसाइल हैं उनके ऊपर डिटेल से बात कर सकूं। तो मुझे जो है यहाँ पे बिलाशुबा जंग जो है वो एक तारीख़ी शहर है और इसकी एक पूरी तारीख़ है, और अब इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्टेटस दे दिया गया है। तो आबादी भी जो है वो शहर की लगभग 5 लाख के है, लेकिन यहाँ पे इश्यूज़ जो हैं वो क्रोनिक हैं, और ख़ास करके सीवरेज के, सैनिटेशन के, फंड्स की अदम दस्तयाबी के, और उसके अलावा साथ साथ जो है वो लोगों के जो जहाँ पे जो स्टाफ है उनकी जॉब में जो है वो सीरियसनेस ना होने के, इस तरह के इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम जो वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो सबसे पहले जो है वो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब मेरी पोस्टिंग हुई है ये 3 माह हो गए हैं, तो उससे पहले जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ जो थे जब मैं आया हूँ। जो कॉरपोरेशन के पास जो गाड़ियाँ थी जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही थी, सफाई के लिए, सीवरेज के लिए लोडर थे, इसके अलावा जो बाकी डंपर्स थे, ट्रैक्टर ट्रॉलीज थी, जो भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाले जो भी मशीनरी थी उसमें मोस्टली जो थी वो फंक्शनल नहीं थी, ख़राब पड़ी थी, या जो है वो वर्कशॉप्स में पड़ी थी, या जो है वो उधर ऑफिस में खड़ी खड़ी नकारा हो रही थी, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो उसके ऊपर सबसे पहले हमने तवज्जो दी, और अब ये 3 माह के बाद ये कंडीशन है कि जो मशीनरी हमारे पास 40% जो वर्किंग में थी वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 80% जो है वो कम्प्लीटली वर्किंग में है, और बाकी जो है वो डिफरेंट वर्कशॉप्स पे काम के लिए गई हुई है, और इसकी इंशाल्लाह 100% जो है वो ऑन रोड जो है इस मशीनरी का होना वो हम इसको इंश्योर करेंगे। डॉक्टर साहब, शहर जंग के मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और आपको भी कई दफ़ा जो है पेचीदगियों का भी सामना करना पड़ता है। क्या आप हमारे प्रोग्राम में नाज़रीन को बताएंगे कि ज़िला जंग के कौन कौन से मसाइल अहम हैं और आप उनके हल के लिए कोशिश भी करते हैं, तो इसमें आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और जब हम कोई भी है उसको काम को स्टार्ट करते हैं या एक जो स्टेटस को है
उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली उस पर रेजिस्टेंस होती है। तो अभी भी यही सिचुएशन है कि जो एम्प्लॉयज़ जो है, जो वाइट कॉलर थे, जो जॉब पे नहीं आ रहे थे या जो मुख्तलिफ अपने ऑफिस में काम करने की बजाय मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे थे, जब उनको वापस बुलाया गया है तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है मुझे भी इश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़े हैं। लेकिन उसमें मिसाल के तौर पे अब हमारे पास जो सीवरेज का स्टाफ था, क्योंकि सीवरेज का प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ा था हमारे पास जी। और हमारे पास सीवरेज के 56 सीवर मैन जो थे वो हमारे पास हमारे पे रोल पे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 19 जो है वो फील्ड में काम कर रहे थे, बाकी जो थे वो वाइट कॉलर मुलाजमीन थे और घर बैठ के तनख्वाह ले रहे थे। जब हमने उनको ड्यूटी पे पाबंद किया तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन भी आना था, और उसका जो रिएक्शन आया उसके नतीजे के तौर पे मेरी जो फिशर रेजिडेंस है उसके ऊपर जो है वो हमला किया गया, और बाकायदा प्लांटेड हमला था जिसमें जो है वो कूड़ा फेंका गया, गाड़ियों को डैमेज किया गया, और तकरीबन 3 से 4 घंटे मुसलसल जो है वो नारेबाजी और वो एक हरासमेंट। नारेबाजी जो की गई थी वो आपके घर के सामने क्यों की गई? वो तो ऑफिस के सामने बंदे का प्रोटेस्ट वो हक बनता है, तो इसमें ये क्या रीजन है कि वो आपके घर के सामने ये कोई आपका जाती मामला था या क्या? जी बिल्कुल, इसके पीछे जो बात थी वो मैंने आपको बता दी कि ये बेसिकली एक हमारे ऑफिस का ही रिटायर्ड मुलाजिम था और उसके घर पे जो है उसके डेरे पे 2 हमारे एम्प्लॉयज़ जो थे वो काम कर रहे थे। तो जब वो मैंने 56 सीवर मैनों को वापस बुलाया तो इसमें वो 2 लोग भी शामिल थे। तो जब वो वापस आए हैं तो उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल्स वगैरह कीजिए हमारे बंदे वापस भेज दो। मैंने कहा ये वापस नहीं जाएंगे, ये बल्दिया से तनख्वाह ले रहे हैं और ये बल्दिया का ही काम करेंगे। तो उसके रिएक्शन के तौर पे एक प्लांटेड किस्म का उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट भी बेसिकली वो एक अटैक था। देखिए, अवाम को भी तो आपसे काफी गिला है कि आपकी जान से शहर के मसाइल के हल के लिए कुछ भी नहीं किया जाता, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह अवाम तो काफी रोना रो रही है, आपने देखा भी है कि अवाम तो यही कह रही है कि कोई काम नहीं हो रहा, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, सीवरेज प्रॉब्लम चल रहा है, बारिश आ जाए तो 2-2 फुट पानी जमा हो जाता है गलियों में, नालियों में, इस तरह जो है सीवरेज का प्रॉब्लम है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें अब ज़ाहिर है मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ा इशू जो है वो फंड्स की जो है वो नॉन अवेलेबिलिटी है। फंड्स जो है वो हमारे पास उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से कई चीज़ें जो है वो उसको कम्प्लीटली जो है वो एड्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो दिन रात कोशिश भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी जो है वो हमारे सामने आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो सीवरेज का जो इशू था, तकरीबन हमारे पास जो ऑन एवरेज जो 40-50 कंप्लेंट्स आ रही होती थी वो तकरीबन 10 से 12 पे आ गई हैं, और उसको भी हम एड्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो लोगों का वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। और ऐसे लोग हमारे पास ऑफिस में आते हैं जिन्होंने हमें बताया कि हम कभी इससे पहले बल्दिया के ऑफिस में नहीं गए थे क्योंकि हमारा काम जो है वो नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो बहुत ज्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। सुना है स्ट्रीट लाइट के जिम्न में कारपोरेशन 5 माह से बिजली का बिल जो है वो भी अदा करने में डिफॉल्टर है, तो ये क्या वजह है? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया कि कारपोरेशन जो है वो इस टाइम कम अज कम कोई 16 से 17 करोड़ के ऑलरेडी डिफॉल्ट में चल रही है, तो इस वजह से डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन उसकी भी हमने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वापडा को जो है वो पेमेंट स्टार्ट कर दी है, और अभी रिसेंटली इसी वीक में जो है वो 4 मिलियन की पेमेंट हमने वापडा को की है। बाकी उसको टर्न बाय टर्न जो है वो इंशाल्लाह वो उसको भी क्लियर करेंगे। और उसके अलावा जो है हमारे पास चूँकि रेवेन्यू का इशू था, हमारे पास फंड्स की नॉन अवेलेबिलिटी थी, उसको हमने खसूसी तौर पर टारगेट किया है। और सिर्फ 3 माह में जो एक जितनी अमाउंट हमारे पास रेवेन्यू जो ऑन सोर्स रेवेन्यू था वो उसको डबल कर दिया गया है, वो 10 मिलियन से 20 मिलियन पे चला गया है, और इसमें फर्दर इंशाल्लाह जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है। देखिए, करोड़ों रुपए की लागत से वाटर डिस्पोजल और सेवेज लाइन, कच्चा पक्का रेलवे रोड और 5 वार्ड में गादियां वाला डिस्पोजल तक बिछाई गई थी, जो कि आज तक चालू नहीं हो सकी है। क्या वजह इसकी है? जी ये बिल्कुल, ये कोई आज से 5 साल पहले सीवरेज लाइन डाली गई थी, लेकिन उसमें जो मुदाखलत थी ऊपर से जो पॉलिटिकल मुदाखलत कह लें, और उसके अलावा जो है उसमें टेक्निकल इश्यूज इस किस्म के थे कि वो फंक्शनल नहीं हो सकी। लेकिन अब हमने उसको टेकअप किया है और नेस्पा के साथ हमारी डील हो गई है, और इस इंशाल्लाह उसको जो है वो दोबारा जो है फंक्शनल किया जाए। तजावजात की आपने बात किया कि तजावजात के लिए आप काम कर रहे हैं, तजावजात को खत्म करवाया गया, लेकिन मेरे देखने में तो हमारे पास अब भी रिपोर्ट्स आ रही हैं काफी इलाकों में तजावजात की भरमार है। रेडी बानों ने आगे खड़े बना के, दुकानदारों ने आगे फिर रेडियां लगाई हुई हैं, इसकी वजह से काफ़ी जो है हादसा भी हुए हैं, ट्रैफिक का जाम रहना ये मामूल है। तो इसके लिए फिर नेक्स्ट टाइम भी कोई लाया अमल तैयार किया गया आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, इंक्रोचमेंट जो है ये शहर का बहुत बड़ा इशू है, और तकरीबन कोई गली मोहल्ला, कोई मेन रोड, कोई बाज़ार ऐसा नहीं है जहाँ पे इंक्रोचमेंट जो है वो ना की गई हो। लेकिन उसको हमने तकरीबन पिछले 3 माह में हमारा डेली बेस पे कोई ना कोई ऑपरेशन जो है इंक्रोचमेंट के खिलाफ चल रहा होता है,
उसके अलावा हमारे पास जो इशू था इंक्रोचमेंट के हवाले से वो ये था कि पूरे शहर में 5 लाख की आबादी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर था जब मैं आया हूँ। उसको हमने टेक अप किया, वो मैंने लेटर सेक्रेटरी साहब को भेजा और उसके रिजल्ट में अब हमारे पास जो है 10 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो हैं वो नोटिफाई हो गए हैं। तो वो इनको इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से यूटिलाइज करेंगे और इन्क्रोचमेंट को मुकम्मल जो है वो देखें। आप सीईओ हैं, पूरे जिला झंग को आपने कवर करना है। क्या शहर के अलावा भी आपने कभी इलाकों को देखा है, जैसे कि दीगर इलाके हैं, मंडी शाहजीमना है, चुन बरमाना है, दीगर काफ़ी इलाके हैं, वहाँ पर भी इस तरह जो है सेवरेज का इशू है, वहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, वहाँ पर इस तरह जो है तजावजात की भरमार है। क्या वहाँ पर भी आपकी जानिब से कोई इकदाम किए गए हैं, या सिर्फ वो शहर की हद तक कि आपने महदूद रहना है? जी नहीं, हमारा जो कॉर्पोरेशन की हदूद है वो सिर्फ शहर के अंदर तक महदूद है। शहर के जो बाहर का इलाका है, जिस तरह अब ये बंद है, इसके बाहर जो एरिया है वो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन में नहीं आता। उसके अलावा हर तहसील जो है उसका अलहदा से सेटअप है और वहाँ पे अलहदा म्यूनसिपल कमेटी या टाउन कमेटी है और उसका अलहदा से सीईओ है और उसके अलहदा से। और बांध की आप बात कर रहे हैं, झंग शहर में दाखिल होने और उसके गंदगी के घेरों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आपने बांध की बात किया तो सरगोदा रोड बांध के करीब, इसी तरह दीगर मकाम जैसे कि झंग में इंटर होना हो तो वहाँ पर भी गंदगी के जो ढेर हैं वो अवाम का इस्तकबाल करते हैं। तो इसके लिए भी आपकी जान से प्लान किया जा रहा है या फिर वही नहीं, उसको बिल्कुल हमने किया हुआ है टेकअप। और उसमें यह है कि शहर के अंदर जहाँ जहाँ पे भी डंपिंग पॉइंट्स थे वहाँ पे कूड़ा और ये चीज़ें फेंकने पे बिल्कुल मैंने मुकम्मल सख्ती से उसको मना कर दिया और वहाँ पे अब कूड़ा नहीं फेंका जा रहा और वो जहाँ पे था उसको वहाँ पे डंप किया जा रहा है, उसकी फिलिंग की जाएगी और बाकी शहर से बाहर जो है उसके लिए भी प्रॉपर डंपिंग साइट्स बना के इंशाल्लाह उसको वहाँ पे डिस्पोज। लेकिन खेलों के ग्राउंड्स में भी गंदगी के अंबार नजर आते हैं, जिस वजह से जो है लोग खेलों से महरूम हो रहे हैं। तो इसके लिए भी कोई इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, ये जब मैंने आया हूँ तो मैंने देखा है कि शहर के ऑलमोस्ट सारे ग्राउंड जो हैं उनकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी और वहाँ पे गंदगी के ढेर थे और वहाँ पे लोग जो है वो कोई ऐसी खेलों से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटी नहीं चल रही थी। उसको हमने टेकअप किया। इस टाइम तक 3 जो ग्राउंड्स हैं, एक फुटबॉल का, एक क्रिकेट का और एक हॉकी का, उनको हमने मुकम्मल उनकी सफाई करवाई, उनकी ग्रास की कटिंग करवाई और वो अब जो है वो वहाँ पे जो है वो लड़के या लोग जो है वो खेल रहे होते हैं। इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग है उनको भी इंशाल्लाह टर्न बाई टर्न सब की सफाई करवा के, घास की कटिंग करवा के और वहाँ पे LED लाइट्स लगवाई जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया खालिद जाद साहब, आपने हमें प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, किसी भी मसले का हल उसी वक्त मुमकिन होता है जब दोनों फरीकैन मुतफिक हों और एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि जंग के सारे मसाइल फौरी तौर पर हल हों और इसके लिए यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों, अवाम और इंतजामिया को एक पेज पर जो है वो आना पड़ेगा, तब ही जाकर मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान सफदर वसीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।